तो ध्यान करने वाली शक्ति चेतन है, तो चैतन्य का ही क्या करे, ध्यान करे, अपने स्वभाव का ही क्या करो, ध्यान करो। ध्यानस्य जलम शुद्धम, ध्यान रूपी जल कैसा है, शुद्ध है। और शुद्ध जल में तुम स्नान करोगे तो तुम्हारे भी क्या हो जाएंगे, कर्म कलंक दूर हो जाएंगे। आ रहा है, यदि एक समय की भी स्थिरता बनती है ध्यान की पाएगी, एक समय के लिए भी ध्यान की स्थिरता बनती है तो उस समय असंख्यात कर्मों की क्या होती है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो। सुबह से उठकर जिसने आत्मा का ध्यान कर लिया उसका स्नान, आपको पता है, जैसे आप लोगों को, यार आप लोगों की नहीं, आप तो ज्ञानी हो, फिर संसारी जो लोग हैं उनको नहा धो लेते तो कैसा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा लगता है, ताजगी सी लगती, अच्छा लगने लगता, होता क्या नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो मन के नहा धोकर जिसका मन क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा, वो मनोरंजन में लगा है। और वो ज्ञानी पता है जिसका उसका अच्छा बढ़िया क्या हो जाता है, अच्छी बढ़िया समाहित हो गई, अच्छे बढ़िया निर्विकल्पता से ध्यान हो गया, उसको पूरा दिन भर कर कैसा लगता है, फ्रेश, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बिलाई वो नहाए और आराम नहीं आ रहा, जब तो मुनिराज क्या नहीं करते स्नान, फिर भी उनको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, फिर भी वो आनंद में रहते। क्यों रहते हैं, फिर भी उनके शरीर में तेज दिखता, क्यों दिखता है, क्योंकि वो ध्यान की अग्नि में तप करा, ध्यान के जल में स्नान करके आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो ध्यान करो, क्या करो, वास्तव में जिस दिन बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है, निर्विकल्प दशा बनती है, स्थिरता बनती है, मन वचन काय रूपी योगों का निरोध होता है, अंतर्मुख दृष्टि होती है, एक शून्य दशा प्रकट होती है। फिर देखो आप, फिर दिन भर देखो, उसी की खुमारी, उसी का अनुभव, उसी का वेदन और उसी की सूरत दिन भर चलती है। आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए तो ज्ञानी साधक निरंतर ध्यान का अभ्यास करते। तो करना है क्या नहीं, कौन से जल में स्नान करना है, कौन से जल में स्नान करना है, ध्यान के जल में। और कौन के ध्यान के जल में, स्वयं के ध्यान के जल में। अब मैं ही ध्यान हूं, मैं ही ध्याता हूं और मैं ही ध्येय। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, मैं क्या हूं, क्या हूं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच, ना जहां चिद भाव करता चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। क्या गजब कहते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच्चे भेद ना, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को कोई भेद, जहां ध्याता भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है और ध्यान भी आत्मा है। नहीं आ रहा, ध्याता माने ध्याने वाला, कौन है, आत्मा है। ध्येय माने जिसको ध्याया जाता है, तो ध्यान जिसको ध्याना है वो भी ध्येय कौन है, आत्मा है। और जो ध्या रहा है, जो ध्यान की क्रिया चल रही, वो भी कौन है, आत्मा है। आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्याता है और आत्मा ही ध्यान है। ऐसे ध्यान के जल में जो क्या करता है, जहां आत्मा ही आत्मा विलस रहा है, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, जहां आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करता है और आत्मा ही क्रिया है। आ रहा भगवान आत्मा, फिर वहां क्या है, ऐसे ध्यान में जहां क्या लगती है, डुबकी लगती है। निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे। क्या कह रहे हैं, निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे। भुवन जिन नाथ हो, दरस की तो बेरा भई, बेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे। भुवन जिन नाथ हो, निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे। काय में लगेगी डुबकी, निज आत्मा के ध्यान में जहां डुबकी लगती वही सच्चा क्या होता है,
स्नान होता है। आ रहा है तो कौन से जल में स्नान करना है? बोलो, ध्यान के जल में स्नान। अच्छा, कब करेंगे? तरस की तो बेरा भई। कब भाई बेरा? जब डुबकी लग जाए तभी बेरा है। तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा शुद्धात्मा, तुम्हारा भगवान तुम्हें प्रति समय दर्शन देने को तैयार खड़ा है। तरस की तो बेरा भई, बेरा भई रे, दर्शन कर लो। क्या कर लो? दर्शन कर। अच्छा, कौन के कर लो? प्रगटे भगवान रे। भगवान क्या हुए हैं? अच्छा, कहां प्रकट भाई? कौन से खेत में निकले? कौन सी पहाड़ी में निकले? कौन सी खुदाई में निकले? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, कौन से भगवान? प्रगट आ रहा है। तरस की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे। कहां प्रगटे? ओवन जिन नाथ हो, मेरे वन में प्रकटे हैं जिननाथ, मेरे अनुभव में प्रकटा है मेरा शुद्धात्मा रूपी जिन्नाथ। उसके तुम क्या कर लो? दर्शन कर लो। कब करोगे? कब करोगे? अच्छा, कैसे होंगे दर्शन? कैसे होंगे दर्शन? कैसे होंगे? बोलो ना, पता कैसे होंगे? निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे। निज में जहां डुबकी लगेगी वहीं तुझे उस परमात्मा के क्या होंगे? ऐसे दर्शन होने वाले। आ रहा नहीं आ रहा? तो ध्यान के जल में करना है क्या नहीं करना? और कितने मूर्त, देखो कितना सुंदर है वो लाइन, कितनी सुंदर है। दो मूर्त निज में जम लो। कितने मूर्त? दो मूर्त। 48 मिनट की बात है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? कितने मूर्त? आ रहा है। दो मूर्त निज में जम लो वीरा, की प्रगटे केवल ज्ञान रे। यौवन जिन नाथ हो। क्या पढ़ेंगे? क्या केवल ज्ञान क्या हो जाएगा? तू ठहर कर तो देख अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में, तू स्थित होकर तो देख अपने स्वभाव के ध्यान में। क्या होगा? प्रगटे केवल ज्ञान रे। वो केवल ज्ञान तेरे अनुभव में प्रकट हो जाएगा। आ रहा है। और फिर तू अपने आप को अनुभव करेगा कि मैं ही जिन्नाथ हूँ, मैं ही अरहंत हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। जहां ऐसे ध्यान में डुबकी लगती है वहां जीव अपने को ही जिनेंद्र पा लेता है। किसको? किसको जिनेंद्र पा लेता है? अपने को जिनेंद्र पा लेता है। और नहीं तो कभी जिनेंद्र मिलने वाले तो आत्म ध्यान में क्या लगे? डुबकी लगे। तो निरंतर निशुद्धात्मा में डुबकी लगी रहे, निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिंदारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तत्पंचनंद आनंद मौ छेयनंद सहा, परम तत्व पद विंद पौ नमियो सुहा।